हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की, जो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 2 है अपना डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 13 चैप्टर्स है इनडायरेक्ट टैक्स में टीवाई बीकॉम सेम 6 के लिए इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें से ऑलमोस्ट मैंने 6 चैप्टर्स को फुल डिटेल में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप देख लेना। और जिसने नहीं देखा प्लीज़ बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेना वो चीज़ को, अगर आपको समझना है तो, समझ कर अगर एग्ज़ाम देना है तो। और आगे के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं बच्चों, मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपको करना है वो अच्छे से। उसमें से मोस्टली मैं कहूँगा, अगर एमसीक्यू बेसिस पे बात कर रहा हूँ तो लास्ट के जो लास्ट 3 चैप्टर्स जो है रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, कलेक्शन, समवॉट ऐसा कुछ है। ठीक है, वो लास्ट 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा देखा जाए तो एग्जामिशन चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें पढ़ के वर्डिंग्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि इसमें से एग्जाम कौन, इसमें से एग्जाम कौन नहीं है। तो अगर वो एग्जाम्शन वाला चैप्टर भी सिंपल एक बार देख भी लोगे, एक दो बार, सिर्फ पढ़ना है आपको, खुद ब खुद याद हो ही जाएगा वो। तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। मूवी का डायलॉग अगर अपने को मारना है तो कम से कम मूवी को 2-3 बार तो देखना पड़ेगा, तब जाके डायलॉग्स याद होते हैं, राइट। तो सेम मूवी जैसा ये क्वेश्चन है अपना, इसे भी अच्छे से याद कर लेना, सिर्फ एबीसीडी बोल कर याद मत करना, समझ कर याद करना वो चीज़ को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्या बोलता है, जीएसटी स्टैंड फॉर। क्या बोलता है जीएसटी स्टैंड फॉर? अरे यार, इसको बोलने की क्या जरूरत है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये सबको पता है। मेरे हिसाब से किसी को कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल चीज है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये। तो फर्स्ट वाला सी वाला है। तो कोई भी एग्जाम के टाइम पे इतना डर डर भी मत रखना कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स को करके आओ, या फिर गुड्स सेल्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ये सब नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने बेसिक सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी इज लेविड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश प्रिंसिपल। मैंने हमेशा कहा है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जो सप्लायर सप्लाई करेगा, और जो जहां पर कंज्यूम होने वाला है गुड्स, महाराष्ट्र ने सेल किया पंजाब को, तो पंजाब में कंज्यूम होने वाला है। यहाँ पर भले वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ हो, भले इसका ओरिजिन यहाँ पर हुआ हो, बट कंज्यूम कहाँ पर होने वाला है, पंजाब में। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है ये। डेस्टिनेशन जहां पर होगा उसका लास्ट वहीं पर उसका क्या बनेगा, लेविड ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन। ये पता है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंसोलिडेट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लेव इनटू सिंगल। याद है सब्स्यूम्ड? सब्स्यूम्ड का मतलब बहुत सारे टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस एक झोली में डाल दिया गया और उसको जीएसटी नाम दिया गया। तो बहुत सारे स्टेट वाले टैक्सेस थे, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्सेस थे, सब लेकर आए, तब जाके ये बना। ठीक है, तो ऐसा क्या किया, कंसोलिडेट किया, सबको एक साथ लेकर आए। सेकेंड, ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट। देखो पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, तो बहुत सारे टैक्सेस का कंप्लायंस करना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, लिमिटेशंस थे बहुत सारे उसके, तो वो स्ट्रक्चर को ही उन्होंने कर दिया, सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया। तो 17 टैक्सेस क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो सबके सब क्या हो गए, एक जगह पर आ गए। तो उसका क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। एफिशिएंसी बढ़ने से उसका लिमिटेशंस भी थोड़ा कम हो गया, और कम किया हमने, क्रिएटिंग एफिशिएंसी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। राइट है। तो लोग अभी 4 टैक्सेस नहीं देखना, एक टैक्सेस पे भी ध्यान रखो, और उससे एफिशिएंसी भी बढ़ता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोस्टली तो सब ऑल ऑफ द अबव सेलेक्ट करते हैं, बट याद रखना हर एक चीज, नसीब खराब हो तो मालूम पड़े ऑल ऑफ द अबव नहीं, सिर्फ बी था इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा मत करना, समझ के करना चीजें। तो इसका ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि सबके सब जीएसटी आने के बाद ये सब चीज हुई है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो याद रखना, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये मेरे जब पढ़ाते वक्त तो कहीं पर भी नहीं आया था अपने टीवाई बीकॉम के सिलेबस में, कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर मैं बता दे दूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो गूगल पे,
बिल नॉट पास्ड अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर अच्छे से देखो क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज बेस्ड ऑन टू पार्लियामेंट्री एक्ट, दो एक्ट के बेसिस पे पूरा बिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, और उसके बाद सीजीएसटी जो सेंट्रल गुड्स टैक्स बोलते हैं, विच वर पास्ड इन 2017 अप्रैल में। सेंट्रल गवर्नमेंट central GST and IGST contains very law that has made a GST in reality। तो ये चीज से तो अपने को क्लियर हो रहा है, कहीं पर भी उन्होंने स्टेट वाला बात नहीं किया। उन्होंने देखो स्टेट वाला कहीं पर भी उन्होंने बात नहीं किया। तो हमने ऑनलाइन ही सर्च किया डायरेक्टली, ऑनलाइन में तो अपने को इतना क्लियर हो गया कि ये स्टेट जीएसटी कहीं पर भी नहीं है, राइट। एंड ये वाला था एंड ये वाला था, एंड नन ऑफ द अबाव, ये तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो बिल किसका पास नहीं हुआ है, वो हुआ है स्टेट जीएसटी के, एसजीएसटी एक्ट 2017 का बिल पास नहीं हुआ है। हम जो पढ़ रहे हैं वो सीजीएसटी है, आईजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज बीन टेम्पररली डैश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज बीन टेम्पररली केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी। देखो मेरे हिसाब से तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कितने हैं, मुझे जहां तक पता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हम जीएसटी में आते हैं। फिलहाल तो उसको क्या है, बाहर रखा है फिलहाल थोड़े दिन के लिए। जिस दिन काउंसिल को ऐसा लगेगा कि वो लेना चाहिए, उसमें भी जीएसटी आना चाहिए, तो उस दिन उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे आंसर में 5 आता है। आप बता दो मुझे 5 कौन से, बढ़िया रहेगा कमेंट्स में सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है 6, इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश्ड इन नेचर। डैश इन नेचर का मतलब क्या होता है, सिंगल, ड्यूल, ट्रिपल एंड। देखो कहीं पर भी याद रखना है, अपना ड्यूल मॉडल है जीएसटी का। कौन सा मॉडल है, ड्यूल मॉडल। तो कैसा सर, यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी, यूटीजीएसटी, ये किस पे चार्ज होता है, इंट्रा स्टेट जो होता है ट्रांजैक्शन। इंट्रा, इंट्रा का मतलब जो विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन होता है, एक एक सिटी से दूसरे सिटी में, जो स्टेट के अंदर ही होता है। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से मैं दूसरा स्टेट में जब ट्रांजैक्शन करता हूँ तब आईजीएसटी आता है। तो यही दो चीजों को ड्यूल मॉडल बोला गया है। तो याद रखना ड्यूल मॉडल से फॉलो होता है, ये सिंपल चीज आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्या, सीजीएसटी इज नॉट लेविड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको लेविड नहीं होता है। देखो सबसे पहला अल्कोहल, लिकर एंड ह्यूमन कंजम्पशन। आप आर्टिकल आर्टिकल 366 अगर रीड करोगे, वहां पर आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, जाके आप फर्स्ट पेज सेकंड पेज में मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में होगा। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में आर्टिकल 366 में जीएसटी का डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन में बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट आता है अल्कोहलिक लिकर कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन, ये चीज पे जीएसटी नहीं होगा चार्ज। उसके बाद में जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने ऊपर बात की, उस पर भी जीएसटी अभी चार्ज नहीं हो रहा है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी जीएसटी नहीं होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज नहीं आता है, आप जाके स्कोप करके एक होगा पॉइंट, ठीक है, आप जाके है ना, मैं आपको पेज नंबर भी दे देता हूँ, राइट है, 6th पेज नंबर होगा बुक का, एंड वहां पर स्कोप लिखा होगा, स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है, वहां पर देखो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर रियल एस्टेट भी होता है। रियल एस्टेट हमने पढ़ा ये सब चीज। अगर आपने ये मेरा प्रीवियस लेक्चर्स कुछ देखे नहीं और डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे, तो मैं क्लियर बता दूं, मुझे ऐसा लगता है यूजफुल नहीं होगा। आपको पहला पढ़ के आना पड़ेगा, भले मेरे लेक्चर्स मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ के आओ, बट पढ़ के ही बैठना, फिर ही मजा आएगा इसमें, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये जो है आपको स्कोप ऑफ जीएसटी में क्लियरली मिल जाएगा कि जीएसटी ह्यूमन कंजम्पशन पे भी नहीं होता है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी नहीं, और रियल एस्टेट का जो है, रियल एस्टेट करके होगा, उस पे भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ द अबव मेरे लिए आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग।
देखो यहाँ पर वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मोटर स्पिरिट आता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, हाई स्पीड डीजल आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाता है, एंड ऑल ऑफ द अबाउट। तो ये सब पे भी क्या होता है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाउ बनेगा। अब बचते और दो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो कौन से है वो बता दो भाई। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में बोलता है डैश इज लेविड ऑन इंटरा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट। क्या होता है, विद इन स्टेट। स्टेट के अंदर में क्या होता है ट्रांजेक्शन। मैंने अभी जस्ट बताया स्टेट के अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा मैंने अच्छे से, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी हो सकता है, बट आईजीएसटी नहीं होता है विद इन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है ये आ सकता है, ये आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता है। तो बचा कौन, ए एन बी। ए एन बी, तो ये आंसर अपना बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेंथ में डैश इज लेविड ऑन इंटर स्टेट। इंटर स्टेट बोला, इंटर स्टेट में अपने को पता है आईजीएसटी एक अकेला आता है, तो सी बना मेरे लिए आंसर। मैं ज्यादा देखूंगा नहीं, समझ जाता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज लेविड ऑन इंटरा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन यूनियन टेरिटरी। इंटरा का मतलब होता है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट। ठीक है, विद इन स्टेट का जो यूनियन टेरिटरी आता है तो यूटीजीएसटी लगेगा, राइट है। यहाँ पर हमने बात की ना, देखो यूजीएसटी यूटीजीएसटी आया। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड, टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस इम्पोज्ड एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। अरे हमने लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट लेक्चर में टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या बात कर रहे थे हम लोग, एक ऐसा टाइम होता है सप्लाई का जहां पर सप्लाई फिक्स किया जाता है। मतलब एक ऐसा टाइम जहां पर सप्लाई बोला जाएगा, एक बार सप्लाई अगर हो गया तो उस पर टैक्स लेविड किया जाता है। तो सिंपल है ना, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है अपना, टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो ईच पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई होगा ना, ये क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा, जो एक ऐसा टाइम जहां पर सप्लाई बोला जाएगा। अब जिस दिन सप्लाई बोला जाएगा उसी दिन क्या होगा, टैक्स लेविड होगा उस पर, राइट है। हमने वही बात की थी पूरा लास्ट लेक्चर में। तो इसका मेरा सप्लाई आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीएसटी इज अ नेशनल टैक्स बेस्ड ऑन द डेस्ट। भी ये देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टैक्स, फर्स्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल, मुझे ऐसा कोई वर्ड्स दिखाने, लास्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल ये भी नहीं दिखा। ऑल ऑफ द अबाउट, देखो यहाँ पर एक गलती हो सकती है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है या पढ़ के नहीं आए होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा हाँ भाई ये आग बंद करके इसको मार दो, ऑल ऑफ द अबव होगा, यही तो होता है अपने से, राइट। बट इसमें याद रखना आंसर ये नहीं है, इसमें आंसर वैल्यू एडेड प्रिंसिपल है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज हमें नहीं मिला कहीं पर भी हम जब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्रिंसिपल आएगी यहाँ पर आंसर। ये कहाँ पर मिलेगा सर, कुछ नहीं, सिंपल है, फीचर्स में जाके देख लेना, फीचर्स, फीचर्स ऑफ जीएसटी में जाके देख लेना, वहां पर आपको क्लियरली ये पॉइंट आ जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 14 फॉलोइंग टैक्स हैज बीन सबस्यूम्ड। सबस्यूम का मतलब कौन से टैक्सेस जो मिल गए किसमें, जीएसटी में आकर। तो चलो एक बार हम वो भी देख लेते हैं, टैक्सेस सबस्यूम्ड, ठीक है, अंडर जीएसटी। तो अभी हम कोई पीछे जाके बुक में देखने के टाइम नहीं है, तो हम ये देखो सबस्यूम्ड इन जीएसटी, देखो अपने पास क्या क्या टैक्सेस है, सेंट्रल टैक्सेस ने कितने टैक्सेस सब्स्यूम किया, ये देखो यहाँ पर आ गया, ये सारे पॉइंट्स है, सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेटरी, सर्विस टैक्स दिया सेंट्रल ने, उसके बाद एडिशनल ये सब आए। फिर स्टेट से कौन सा है, वैट आया, सेल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, लॉटरी बेटिंग, ऑक्ट्रा परचेस टैक्स, ये सब चीज है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, भले आप रोक लो और पॉइंट को अच्छे से देख लो एक बार, हम अभी यही से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए सेंट्रल जीएसटी में। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ क्या, तो हुआ है क्या, देखो यहाँ पर मुझे फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स, देखो सेल्स टैक्स है इधर, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये तो हुआ है, ये तो आ गया। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट बनता है कस्टम ड्यूटी।
देखो कस्टम ड्यूटी है क्या, देखो इधर भी एक कस्टम ड्यूटी, राइट है, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी है, ये लाइन में देखो अच्छे से कस्टम ड्यूटी भी आ गया। नेक्स्ट क्या है, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स है क्या यहाँ पर, यस सर वो भी है, सर्विस टैक्स भी है। तो मतलब सर यहाँ पर सबके सब क्या हुए, जीएसटी में मिक्स हो गए, अब जीएसटी बन गया वो, राइट है। तो इसका आंसर बनेगा सर ऑल ऑफ द अबव, जो नॉर्मली हर बच्चे लोग आंख बंद करके लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीजीएसटी सॉरी जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, ये डेट हमेशा याद रख लेना, सिर्फ टीवाई बीकॉम तक ही नहीं, आगे इंटरव्यू में भी याद रखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जीके नॉलेज के लिए भी याद रखना है, ठीक है। तो 1/7/2017 में जुलाई में आया था, वहाँ पर बहुत बड़ा टीवी में ये सब जगह प्रॉपरली सब ये हुआ था इसका, जब इंट्रोड्यूस किया गया था न्यूज़ वगैरह। चलो नेक्स्ट, इंडिया जीएसटी मॉडल हैज डैश टायर। देखो मुझे जहां तक याद है इंडिया का जीएसटी मॉडल में 4 टायर बोलते हैं हम, 4 टायर। ये कहां पर मिलेगा आपको, कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स, कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स, शायद 4th या 5th चैप्टर होगा, या डोंट नो, 4th चैप्टर होगा, 3rd या 4th, कलेक्शन लेवी टैक्स, वहां पर आपको या 4 टायर आपको पता चल जाएगा, रेट्स होते हैं वहां पर, अलग अलग रेट्स है। नेक्स्ट क्या है, आईजीएसटी में आई कैसा, आई का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम के टाइम पे तो आई का मतलब बहुत कुछ निकल जाएगा, इंटरनेशनल भी लगेगा, इंटरनल भी लगेगा, इंटीग्रेटेड भी लगेगा, इंट्रा भी लगेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये अपना आंसर बना इंटीग्रेटेड। यहाँ पर आपको ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक आए तो 10 दिन में एग्जाम है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्स्यूम्ड, कौन सा टैक्स है जो सब्स्यूम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वैट, वैट जो था, देखो मैं बताता हूँ, वैट ये देखो, वैट यहाँ पर है, हुआ है सब्स्यूम्ड, ये देखो जीएसटी में सब्स्यूम्ड हुआ है ये वैट। नेक्स्ट क्या है, एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स है क्या, ये देखो यहाँ पर एंट्री टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी है क्या, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है भाई, कहीं पर भी नहीं मिलेगा तुमको। एंटरटेनमेंट है क्या, एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट भी है। तो स्टैम्प ड्यूटी हमने इसके ऊपर बात की है, अगर समझो महाराष्ट्र का अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हो उस पर स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अलग से, उसको जीएसटी में लाया नहीं गया है, ठीक है। तो अपने अपने स्टेट का अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी रेट होता है, तो ये आंसर बना इसका स्टैम्प ड्यूटी, ये सब्स्यूम नहीं हुआ है उसके अंदर, ये अलग है, आज भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। आगे क्या है, एचएसएन कोड स्टैंड फॉर, एचएसएन कोड के बारे में हमने बात की है बहुत अपने पिछले वीडियोस में। एचएसएन कोड क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यहाँ पर कोडिंग्स दिया जाते हैं हर प्रोडक्ट को, वो कोड्स के बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है, हमने इसके ऊपर लेक्चर लिया है, तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, होम स्टेट नंबर नहीं है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नंबर, कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, यहाँ पर नोमेनक्लेचर की जगह नंबर लिख के आएंगे। होम शॉपिंग नेटवर्क, जिन्होंने बहुत दिन से शॉपिंग नहीं किया रहेगा वो शायद ये करके आ जाए गुस्से में, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, हार्मोनाइज नोमेनक्लेचर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मैंने ऑलरेडी बताया, आर्टिकल 366 में अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, ह्यूमन कंजप्शन लिकर इज सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। ह्यूमन कंजप्शन का जो लिकर है वो अलग से रखा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, और नन ऑफ द अबव है मेरे हिसाब से। एक बार आप सॉल्यूशन देख लेना, आंसर देख लेना, कहीं पर रॉन्ग होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, वहां पे मैं आपको माफी मांग लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी, ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आ गए 5 जो जीएसटी से टेम्परली बाहर है अभी, मतलब जिस दिन जीएसटी काउंसिल उस पर बात करेगी उसी दिन उसको लिया जाएगा। तो परमानेंटली केप्ट आउट रखा है नहीं, फॉर 1 ईयर नन ऑफ द अबव नहीं, बट ये टेम्परली आउट रखा है कि आगे जाके इसको लिया जाएगा जीएसटी में, जब काउंसिल बोलेगी उस दिन उसको लिया जाएगा। आगे क्या बोलता है, द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर सेंट्रल एंड जीएसटी। देखो एक अपने पास, कई तो पढ़ा था हमने, याद नहीं आ रहा मुझे, टोबैको। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है, या टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स,
कोई भी हो सकता है, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसा सिगरेट वगैरह तो वो जो है आज भी उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, प्लस उस पर जीएसटी भी लग रहा है, मतलब दोनों भी लग रहा है और मैक्सिमम रेट पे लग रहा है, मैक्सिमम रेट पे लग रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा टोबैको प्रोडक्ट है जो क्या कर रहा है, जो जीएसटी भी लग रहा है उस पर, सेंट्रल एक्साइज लॉ भी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा रेट लग जाता है और मैक्सिमम रेट है, ये भी याद रखना, पूरा मैक्सिमम रेट पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 23rd, ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस जीएसटी विल नेवर बी लेविड, नहीं ऐसा किधर किधर लिखा नहीं है, इसको सिर्फ टेम्परली बाहर रखा है। जीएसटी विल लेविड फ्रॉम डेट टू विच नोटिफाइड रिकमेंडेशन, वेरी गुड, ये है, मैं अभी बात कर रहा था, काउंसिल जिस दिन बात करेगी, रिकमेंडेशन देगी भाई इसको भी नोटिफाई करो, इस पे भी लेवी करो, उस दिन टैक्स लेवी होगा। एंड आगे क्या, जीएसटी विल बी लेविड बट इट विल बी एग्जेम्प्ट, देखो एग्जाम वर्ड तो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया, एग्जामेशन अपन चैप्टर भी नहीं पढ़े, जहां तक पता है ये अभी भी क्या है, रिकमेंडेशन के लिए वेट कर रहा है, जिस दिन रिकमेंडेशन आ जाएगा उस दिन जीएसटी, तो इसका पॉइंट मेरा बनता है बी वाला, बी रहेगा अपना आंसर। सेकेंड, उसके बाद में सप्लाई ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू जीएसटी, कौन सा है जो जीएसटी ने, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मैंने अभी बोला 366 आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, डेफिनेशन है वहां पर, जीएसटी का डेफिनेशन है जीएसटी का, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजिम कवरिंग, क्या क्या कवर करता है भाई, जीएसटी में जी का मतलब गुड्स होता है, एस का मतलब सर्विस होता है, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों भी आएगा, इसलिए सी बना, गुड्स एंड सर्विस दोनों भी टैक्स कवर करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, कौन सा टैक्स सब्स्यूम्ड किया गया है, देखो लग्जरी टैक्स हमने देखा, सर्विस टैक्स भी देखा, वैट भी देखा, सेंट्रल एक्साइज भी देखा, मेरे हिसाब से सबके सब आ रहे हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से सी आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, सबके सब है, तो ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 27, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजिम कवरिंग, क्या कवर करता है, गुड्स करता है, सर्विस करता है, बोथ गुड्स एंड सर्विस करता है, गुड्स सर्विस एंड इंपोर्ट, देखो मैं बोलूंगा इसका आंसर सी है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर सी इंपोर्ट भी तो कवर करता है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, कभी इंपोर्ट कोई चीज करता है ना, तुम क्या इंपोर्ट करोगे बताओ, तुमने दुबई से कुछ मंगाया, क्या मंगाओगे, आईफोन मंगाया समझो, ठीक है, तो ये क्या बना, गुड्स बना। अगर तुम लोग दुबई से कुछ सर्विस मंगा रहे हो, कोई भी सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, ये वो कोई भी, ठीक है, तो सर्विस मंगा रहे हो, तो सर्विस मंगा, तो इंपोर्ट क्या है भाई, इंपोर्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ही है ना, कोई अलग चीज नहीं है, जैसा मैंने बोल दिया, मैं अगर नाम ले रहा हूँ, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, तो उसमें मैं बीच में मुंबई बोलूँ, अच्छा लगेगा, बताओ मुझे, अरे मुंबई भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना, मैं इंडिया बोल दूं तो समझ जाएगा, मुंबई आ जाता है उसके अंदर, कवर हो जाता है, तो सेम यही हो रहा है यहाँ पर भी, गुड्स सर्विस, ये दो चीज बोल दूं तो गुड्स एंड सर्विस में इंपोर्ट आ जाते हैं भाई, इंपोर्ट कोई नया चीज नहीं लेके आता है, ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेस ही आएगा, ये इंपोर्ट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इंपोर्ट कोई अलग से नहीं है अपने पास। आगे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस इम्पोज्ड एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, देखो अभी पढ़ा था अपन ने, टाइम ऑफ सप्लाई, कौन सा टाइम पे, जिस दिन सप्लाई होगा उसी दिन, वही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं जिसको हम, पॉइंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, वहां से हम क्या करते हैं, गुड्स लेविड करते हैं। आगे क्या, सीजीएसटी एक्सटेंड टू, देखो सीजीएसटी एक्ट 2000, मतलब जीएसटी जो एक्ट है वो पूरा का पूरा इंडिया को एप्लीकेबल है, कहीं पर भी जो प्रीवियस बहुत सारे थे सर्विस टैक्स था उसमें जम्मू एंड कश्मीर को निकाल दिया गया था, बट यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा होल इंडिया को एप्लीकेबल होगा, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं इसके अंदर, जीएसटी अगर बोला तो पूरा इंडिया को एप्लीकेबल, इंडिया का डेफिनेशन आपको पता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल, वो सब याद नहीं आ रहा है मुझे, आप याद कर लेना, आपका एग्जाम है, ठीक है, ऐसा करके हमने एक चैप्टर गलती से पढ़ लिया यहाँ पर, चलो मजाक मजाक में, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, आज चैप्टर नंबर 2 देखूंगा,
और हो सके तो 1-2 दिन में बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दूंगा। आप उतना, मेरा जो लाइबिलिटी बनता है ये 6 चैप्टर का मैं आपको दे दूंगा। बचे हुए 6 चैप्टर्स में आपको अच्छे से पढ़ना है, करो और अच्छे से मार्क्स लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ सर आपके वजह से हम लोग पास तो हो ही गए। ठीक है, चलो मल्टीपल चॉइस में क्या बोलता है, पी, ये चैप्टर बदल गया है, डेफिनेशन वाला चैप्टर आ गया अभी अपना। ठीक है, डेफिनेशन वाला चैप्टर यहाँ पर बोलता है पी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्स। तो पी जो है, पी लिमिटेड किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया। प्रोवाइड बुक कीपिंग सर्विसेज टू क्यू, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किया भाई, तू सर्विस किसको देगा, सर्विस किसको देगा, क्यू लिमिटेड को देगा। क्यों, क्योंकि क्यू लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब उसी का बेटा है समझो, कोई बड़ा ये नहीं। सब्सिडरी का मतलब सब्सिडरी होल्डिंग होता है ना। ठीक है, पी ने एक्वायर कर लिया है क्यू को, ये सब्सिडरी है। The liability to discharge consideration for bookkeeping service P is P. As per the GST, who will be recipient of the service? देखो इसमें से रिसिपिएंट कौन है, देख सर्विस दे रहा है एक्स लिमिटेड, किसको दे रहा है, जी क्यू लिमिटेड को। बट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, पी लिमिटेड और एक्स लिमिटेड। तो वो बोलना चाहता है इन दोनों में से रिसिपिएंट कौन, क्यू है या पी है। देखो सिंपल चीज में एक बात बताता हूँ, इसको ना पी लिमिटेड को क्या मान के चलो, आप पी लिमिटेड को मान के चलो ये पापा है तुम्हारे, ठीक है, पापा पेरेंट्स। और एक्स लिमिटेड को मान के चलो ट्यूशन, टी वाई बी कॉम का ट्यूशन लगाया ना तुम लोग, क्लासेस लगाया ना, वो है। ठीक है, और क्यू लिमिटेड, क्यों, क्योंकि तुम बेटे हो उनके। ठीक है, तो पापा ने ट्यूशन वालों से बोला भाई मेरे बेटे को टीच करवा दो टी वाई बी कॉम, उसको रैंक मारना है। तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, पापा के बीच में और ट्यूशन। मेरे को ये बताओ लाइबिलिटी किसकी बनी, रिसिपिएंट कौन बना। यहाँ पर देखने जाओगे सर्विस ये ले रहा है, बट एक्चुअल में रिसिपिएंट कौन है, यहाँ पर माना किसको जाएगा, पापा को माना जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी सर्विस इनको दे रहे हैं ऐसा बोला जाएगा। देखो कोई भी ले बट पेमेंट तो यही करने वाले। ठीक है, जो पेमेंट कर रहा है वो रिसिपिएंट बनता है। तो पी लिमिटेड इसका आंसर होगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ 252 डज नॉट इंक्लूड। भाई अभी गुड्स का डेफिनेशन बात कर रहा है, मैं ये उसका डेफिनेशन के लिए हम डेफिनेशंस देखते चलो। सीजीएसटी, सीजीएसटी डेफिनेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने यहाँ पर सेक्शन 2 के बहुत सारे डेफिनेशंस है। हमने डेफिनेशन का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, मैं फिर से वो नोट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, 252 बोला है, राइट। यहाँ पर 252 बोल रहा है, तो मैं 252, ये सेक्शन 2 है उसका 52 सब सेक्शन या क्लॉज बोल दो। ठीक है, 52 है, देखो यहाँ पर है। तो क्या बोलता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या, money securities but include actionable claim, growing crops, things attached to farming a land which were agreed to supply contract। मतलब अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के गुड्स में क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है, एक्शनेबल क्लेम आ जाता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाता है, ग्रास अटैच थिंग्स। तो अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, तो वो इंपॉर्टेंट था अपने लिए। तो यहाँ पर पता है डेफिनेशन में ग्रास आ गया, ऑप्शनेबल क्लेम आ गया, ग्रोइंग क्रॉप्स आ गया, बट क्या नहीं आया, आया नहीं तो मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, डैश इज नॉट इंक्लूड इन गुड्स। देखो मोबाइल प्रॉपर्टी आ जाता है, ऑप्शनेबल क्लेम आ जाता है, सिक्योरिटीज देखो अलग से, अभी येड़ा बना रहे हैं लोग, देखो ध्यान से देखो, सिक्योरिटीज है ना अलग से दिया, बस मनी एंड सिक्योरिटीज के सिक्योरिटीज। तो आंसर बना मेरा सिक्योरिटीज, ये भी चीज नहीं आता है यहाँ पर, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका आंसर सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर गुड्स। गुड्स में क्या नहीं आता है, अरे यार कितने बार पूछोगे, मनी एंड सिक्योरिटीज, देखो फिर से वही घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो वही चीज आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है अगर दम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या, बिजनेस के डेफिनेशन में क्या चीज इंक्लूड होता है। अब बिजनेस के डेफिनेशन में क्या चीज इंक्लूड होता है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा बिजनेस का डेफिनेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसका डेफिनेशन, यहीं पर किधर होगा बिजनेस का डेफिनेशन, चलो सर्च करके देखते हैं। बिजनेस, बिजनेस किधर है भाई, बिजनेस
हाँ, मिला नहीं अभी तक। हाँ, देखो बिजनेस का डेफिनेशन यहाँ पर है क्लियरली। बिजनेस का डेफिनेशन हमने पढ़ा भी है। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर। राइट, क्वेश्चन में क्या है, बोलना चाहता है कि एज पर बिजनेस एडवेंचर नॉट फॉर द पेक्यूशनरी बेनिफिट। यहाँ पर एडवेंचर है, हाँ भाई, वेजर और एनी अदर सिमिलर सर्विस वेदर और नॉट इन अ पेक्यूशनरी बेनिफिट। तो क्लियरली बोला है, भले ये सब चीज करो मैन्युफैक्चर प्रोफेशन, वो प्रॉफिट के लिए हो या ना हो उसे कोई परवाह नहीं। तो यही बोल रहा है एडवेंचर वेदर फॉर प्रॉफिट पेक्यूशनरी बेनिफिट और नॉट। तो ये चीज तो आ ही रहा है इधर क्लियरली। तो ये चीज तो डेफिनेशन में आ रहा है, ये क्लियर हो गया, ये राइट है। नेक्स्ट क्या है, एनी एक्टिविटीज or a transition undertaken on central state government or any local to which they are engaged in public authorities। देखो ये डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो लास्ट में अच्छे से पढ़ोगे, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। तो क्लियरली बोल रहा है यहाँ पर, ये पब्लिक अथॉरिटीज वाला यही क्वेश्चन है, यही लाइन है वो। तो ये भी तो डेफिनेशन में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 1 and 2 बोथ होना चाहिए। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 आंसर मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रीटेड गुड्स अंडर। कितने बार एक क्वेश्चन पूछोगे, मोबाइल प्रॉपर्टी तो आता है गुड्स में, ये आता है, सिक्योरिटीज नहीं आता ये, थर्ड ये भी आता है। देखो जैसा मैंने टिक किया है, जैसा ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट, तो सेम ये वाला लाइन बनता है। देखो अच्छे से ध्यान दो, राइट रॉन्ग राइट, तो आंसर बना मेरा A1। मैं देखूंगा भी नहीं नीचे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लेना। सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना, सर्विस के डेफिनेशन में भी सिक्योरिटीज नहीं आता है एंड गुड्स के डेफिनेशन में भी सिक्योरिटीज नहीं आता है। डेफिनेशन आप एक बार देख लेना तो आंसर इसका बोथ आएगा, दोनों जगह पर आपको नहीं आएगा। मनी इज स्पेसिफिकली इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ, स्पेसिफिकली इंक्लूडेड रॉन्ग है भाई, निकाल दिया गया। स्पेसिफिकली इंक्लूड ये भी नहीं है, सर्विस में भी नहीं आता है, गुड्स में भी है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस, तो बना मेरा सी। मेरे हिसाब से तो थर्ड पॉइंट रहेगा इसका, जो आंसर तुम्हारा राइट होना चाहिए, एक्सक्लूड किया गया। ऑक्शनेबल क्लेम, अगर ऑक्शनेबल क्लेम की बात करा जाएगा, वो स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। ठीक है, किसके डेफिनेशन में, वो भी गुड्स के डेफिनेशन में। किसके डेफिनेशन में, गुड्स के डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 217 था राइट, वो क्या था गुड्स का डेफिनेशन, चलो इधर देख लेते हैं एक बार गुड्स। हाँ यहाँ पर आया 52। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मोबाइल बॉडी, देखो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया जाएगा और डेफिनेशन गुड्स का है। तो बना फर्स्ट वाला मेरा, स्पेसिफिकली इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। आगे क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है अभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन कहाँ पर है, 278 है। 278 का मतलब मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, 278 मिल गया मुझे, यहाँ पर है। अच्छे से पढ़ो क्या बोलता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। सिर्फ इतना ही बोला है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई जो नॉट लायबल टू टैक्स, विच इज नॉट लायबल टू टैक्स बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नॉट लायबल टू टैक्स, CGST। ठीक है, नॉट लायबल टू टैक्स एंड विच नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, नीदर विदर का कोई वर्डिंग्स नहीं आया वहां पर सेंटेंस में, ये रॉन्ग है। तो बचता ये दो है, A एंड B, आंसर बना A एंड B। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझा होगा ये चीज। आप भी खुद ट्राई करो, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, और होप अगले वीडियो के लिए वेट करना। वेट मतलब मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके जल्दी डालूं, बट मेरा वीडियो का आप वेट मत करना, आप खुद से स्टार्ट करना पड़े और अच्छे से करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और
मैं आगे के 2-3 वीडियोस 2-3 चैप्टर्स जो मैंने पढ़ा है उसकी एमसीक्यूज डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर वाचिंग दिस सब्जेक्ट, वाचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले ये बोलूँगा, आपके जो भी फ्रेंड्स कलीग्स जो भी हो गए TY BCom के इन फ्यूचर में, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, अगले साल कोई बड़ा चेंजेस नहीं आने वाले, जो चेंजेस आएगा अमेंडमेंट्स के अलग से वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।